हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को किस प्रकार से इम्प्रूव कर पाएंगे। क्योंकि चीज़ों को सही प्रकार से समझने से पहले हमें कुछ बेसिक तरीके और यूनिक बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है, किंतु हम अपनी बातों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम कहना क्या चाहते हैं और हम रियलिटी में क्या करते हैं। क्योंकि एक सही प्रकार की बातों का महत्व हमें बहुत ही समझना आवश्यकजनक है, क्योंकि हमारी मन की भावनाओं से ज़्यादा हमें बेसिक तरीकों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक सही प्रकार की जर्नी को शुरुआत करने से पहले हमें यूनिक बातों का महत्व समझना होगा कि हम अपनी जर्नी में मोस्ट इम्पोर्टेंट गलतियां किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि शुरुआत हमेशा हमारी गलतियों के साथ ही होती है, किंतु रियलिटी पर और सही समय के अनुसार हम चीज़ों का अभ्यास करें तो हम चीज़ों के बारे में सीखने की योग्य बन पाएंगे। किंतु हमें अपने आप को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी काम करें अपना लगन के साथ करें, वरना हमें करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कोई सही प्रकार की कोशिश करने से पहले हमें जानना चाहिए कि वह काम हम लंबे लॉन्ग टाइम के लिए कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि जब हम सही प्रकार के तरीकों के बारे में जानेंगे तभी हमें रियलिटी पर चीज़ों का योगदान समझ में आएगा। किंतु हम ऐसा समझते ही नहीं कि हम अपने आप को सही प्रकार से समझ पाएँ। किंतु हमें सबसे ज़्यादा ये जानना आवश्यकजनक है कि हमें कोई भी शुरुआत करने से पहले उसकी बारे में जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेशन यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है, किंतु हमें शुरुआत में मोटिवेशन से नहीं रियलिटी पर परिचय होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम रियलिटी पर सही प्रकार की जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम कुछ भी जान ही नहीं पाएंगे कि हम क्या करें और क्या ना करें। किंतु हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बर्बादी की शुरुआत हमारी किस प्रकार से होती है। कहने का अर्थ ये कि हर चीज़ का एक सीमित पर लाभ हमें लेना चाहिए और सीमित पर दुरुपयोग के बारे में जानना चाहिए। किंतु हम इन चीज़ों के बारे में सही प्रकार से जानकारी ही नहीं प्राप्त कर पाते। किंतु हमें समझना चाहिए कि हमें अपने तरीकों को बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने तरीके नहीं बदलेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि कमियां हमारे मार्ग पर आती हैं, किंतु हमें रोकने नहीं, हमें एक नई सीख प्राप्त करने की हम भविष्य में इन गलतियों से गुजर सकते हैं। किंतु हमें इनको जानकर और इनकी कमियों को सुधारना है कि हम अपने अंदर एक बदलाव की भावना उत्पन्न कर पाएँ। किंतु ये चीज़ें हम सोच ही नहीं पाते कि हम इन बातों का महत्व किस प्रकार करें। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमें मोटिवेशन पर कभी भी विश्वास नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन लोग बड़ी आसानी पूर्वक कर देते हैं, किंतु रियलिटी से कोई भी परिचय नहीं देता। किंतु परिचय से जानने से पहले हमें हमेशा निगेटिव तरीकों के बारे में सोचकर और उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रमित की एक नई उत्पन्न होती है। हमें अपनी बेसिक चीज़ों को समझने पर विशेष तौर पर समझने की योग्य बनना होगा। किंतु हमें हमेशा ये बातें याद रखनी चाहिए कि सीखने के लिए हमें हमेशा वक्त देना चाहिए। क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा हम गलती ही करते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते। इसीलिए हमें
कोई भी काम करना है उसमें समय देने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि हम जब हर चीज़ पर समय देंगे तभी हम उनके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। किंतु हम बिना सीखे समझे कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा हमें अपने विचारों से ज़्यादा बेसिक ज्ञान पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमें हमेशा धोखा नहीं देता किंतु हमारा सहयोगी ज़रूर बनता है। इसीलिए हमें अपने आप को बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटी से छोटी गलती भी हमारे लॉस का कारण बनती है। किंतु हमें अपने ज्ञान के प्रति हमेशा कार्य करने की योग्य बनना चाहिए, किंतु हम इन बातों की महत्व के बारे में नहीं समझ पाते। कहने का अर्थ ये कि हमारा मन एक चंचल भावना की उत्पन्न होता है। कहने का अर्थ ये कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं और लोग हमें मोटिवेशन की कोशिश करते हैं और हम जल्द ही बन जाते हैं। कहने का अर्थ ये कि हमेशा अपने आप को मोटिवेशन के द्वारा शुरुआत हमेशा गलत ही तरीके से होती है। कहने का अर्थ ये कि कोई भी काम हमें अपने आप को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, किंतु हम अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझ पाते। किंतु हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सीखने के योग्य नहीं बनेंगे तब तक हम सीख प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। किंतु हमें अपने बेसिक तरीके और कॉन्सेप्ट पर विशेष तौर पर शुरुआती तरीके से समझ नहीं पाते। कहने का अर्थ ये कि हमें शुरुआत किस प्रकार से करनी चाहिए और किस प्रकार से चीज़ों का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि इन तरीकों को जब हम अपनी भावनाओं पर नहीं अपनी एक सही फैसले के अनुसार कार्य करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि हम अपने काम को सही स्वभाव और सही शक्ति के अनुसार कर पाएँ। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम कोई भी काम करने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सही प्रकार की जानकारी होनी आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही अभ्यास के लिए लायक नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने आप को सही चीज़ें का मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक ट्रेड को मैनेज करने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को सही जानकारी प्राप्त होनी आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं दे पाते। किंतु हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने आप को सोचने के लायक ही नहीं बना पाते कि हम करने वाले क्या हैं और करते क्या हैं, क्योंकि स्वयं की गलतियां हमें नहीं दिखती किंतु हम दूसरों की गलतियां आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हमें अपने बारे में जानना होगा कि हमारी गलतियां किस प्रकार से होती हैं, किंतु हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती किस प्रकार से शुरुआत होती है। कहने का अर्थ ये कि हमारा मन है वो हमेशा गलत ही मार्ग पर चलता है। कहने का अर्थ ये कि हम कोई भी काम करना चाहते हैं हमेशा जल्दबाजी में ही करना पसंद करते हैं, किंतु यही सबसे मोस्ट गलत कार्य है कि हम हमेशा जल्दबाजी में हमेशा लॉस ही होता है, ना कि प्रॉफिट। इसीलिए हमें अपने आप को समझने के योग्य बनाने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम अपने मन को किस भ्रम जाल के अनुसार फंसाने का कार्य करते हैं, क्योंकि इन बातों का महत्व हम तभी जान पाएंगे जब हम स्वयं के बारे पर जानेंगे, क्योंकि स्वयं की गलतियां जानना हमारा हक और हमारी मानसिकता होनी चाहिए। क्योंकि खुद की गलतियां कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता, किंतु हमें अपनी गलतियों को मानना ही हमारी सबसे बड़ी मानवता है। क्योंकि स्वयं की गलती हर व्यक्ति नहीं मानता, तो हम भी अपनी गलती नहीं मानते, तभी हमारी लॉस की भी कहानी रचती है। इसीलिए हमेशा कमियां खुद पर ही होती हैं और हम उनको
नज़रअंदाज कर देते हैं, किंतु हमें अपने अभ्यास और अपने अनुभव की शक्ति से जानना होगा कि हमारी शुरुआत की गलती किस प्रकार से होती है, क्योंकि इन गलतियों के द्वारा ही हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, किंतु हम इन कोशिश को कामयाब नहीं रख पाते, क्योंकि हमारे मन में एक शंका होती है कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही है या गलत। किंतु इस डिसीजन के बारे में हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने हमारी शुरुआत किस जगह से होती है, क्योंकि जब तक हम अपनी शुरुआत के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ भी सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा पहला माइंड सेट ये होता है कि हम लोगों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, किंतु हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की हरकतें हम अपने अंदर लाने से पहले हमें जानना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे काम की योग्य हैं या नहीं, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को तभी हम जान पाएंगे जब तक हम अपने आप को सही मार्ग पर नहीं ले आते। कहने का अर्थ ये है कि हमें जीवन में हर चीज़ का उपयोग करके देखना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे योग्य हैं या नहीं, क्योंकि इन चीज़ों के द्वारा ही हम अपने आगे की जर्नी उत्पन्न करते हैं। किंतु जर्नी चलाने से पहले हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को सही शक्ति के अनुसार परिचय होना पड़ता है, किंतु हम इन चीज़ों को सही प्रकार से नहीं जान पाते। किंतु अभ्यास और अनुभव के लिए हमें समय देने की कोशिश और धैर्य होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के द्वारा हम अपने आप को समझने के योग की शुरुआत करते हैं। किंतु हमारे मन में हमेशा विचार ही रहते हैं कि हम अपने आप को सही मार्ग पर जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने से पहले हमें ये जानना आवश्यकजनक है कि हम अपने मार्ग पर सही हैं या गलत, क्योंकि जीवन की एक ही मार्ग को चलने से पहले हमें उसके बारे में समझना चाहिए, क्योंकि शुरुआत हमेशा एक तरीके से हमें नहीं करनी चाहिए। हमें उसके बारे में ज्ञात होना चाहिए कि हम इसमें लंबे समय तक टिक पाएंगे या नहीं, क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए हमें अपने अभ्यास और अपने मन की शक्ति के बारे में ज्ञात होना आवश्यक है, क्योंकि जो हमें हर चीज़ की अलग अलग एक लगन होती है, किंतु लगन को हमें जानना है कि हमारा मन किस प्रकार से और हम किस मार्ग पर जा पाएंगे, क्योंकि मन की शक्ति और हमारे लक्ष्य की कर्तव्य भी हमें अच्छा लगता है। कहने का अर्थ ये कि आप जीवन में जो भी करना चाहते हो उसके बारे में सोच लेना हमारे लिए उपयोगी होगा कि हम ये हमारे लिए सही है या गलत, क्योंकि इनका जानकारी हम रखेंगे तभी हम एक सही मार्ग पर चलने की योग्य बन पाएंगे, क्योंकि हम कभी कभी जल्दबाजी में गलत मार्ग पर निकल जाते हैं, किंतु जब हमें पता चलता है जब तक हमारे साथ कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसीलिए हमेशा हमें सही मार्ग की खोज करने के लिए समय देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब समय देते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम उन चीज़ों को किस प्रकार से शुरुआत कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में तकलीफ़ आना अनिवार्य होता है, किंतु तकलीफ़ों से सीखकर और उस पर सही कदम निकालना हमारे लिए आत्मनिर्भर के बराबर होता है। किंतु हम इन चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम इन बातों का सही मतलब समझ पाएँ, किंतु मतलब तभी हमें समझ में आता है जब तक हमारा कैपिटल 0 हो चुका होता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को सक्षम बनाए कि हम हर परिस्थितियों पर लड़ने के सामर्थ्य रख पाएँ, किंतु इन बातों का तभी हमें मतलब समझ में आएगा जब हम सीखने के योग्य होंगे और अपनी कमियों के बारे में जान पाएँ। किंतु हमें
सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से गलती करते हैं और गलती की शुरुआत किस प्रकार से होती है, क्योंकि हमारा मन हमेशा शांत और सही विचार के योग्य होना पड़ता है। किंतु हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय ये है कि हम लोगों पर आसानी पूर्वक विश्वास कर लेते हैं, किंतु ये हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। कहने का अर्थ ये कि हमें हर व्यक्ति पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें जीवन में जानना है कि हम कोई भी काम करें उसके योग्य हम जो बातें सीख रहे हैं वे वाकई में मार्केट में काम करती हैं या ये झूठी अफवाह की तरह हमारे पास आई हैं, क्योंकि इनकी सही जानकारी ही निकालना हमारा पहला कार्य होना चाहिए। किंतु हम इन बातों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते, किंतु हमें जानना चाहिए कि लोग किस प्रकार से भ्रम जाल में फंसते हैं और बाद में उन्हें पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि सही मतलब को हम तभी समझ पाएंगे जब हम एक अपनी भावनाओं के प्रति कार्य कर पाएँ, किंतु इन चीज़ों को तभी हम समझ पाएंगे जब हम एक कदम पर सही नियमों का पालन रख पाएँ, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा अपने से ज़्यादा जिनकी वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं उन पर उनका ज़्यादा विश्वास होता है, किंतु खुद पर 1% ही नहीं। कहने का अर्थ ये है कि दूसरों के ट्रेड को हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, किंतु जब लॉस होता है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता और हम उसको ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। किंतु हमें ये बात समझने की आवश्यकता है कि दूसरों को कॉपी करने के लिए उसने नहीं, हमारे विचार ने कहा है कि हम उसको कॉपी कर लें, शायद हमारा प्रॉफिट होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि समय समय पर हमें अपनी कमियों को पकड़ना पड़ता है कि हमारी लालच की भावना ही हमें मार्केट में बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, किंतु हम इनको सही प्रकार से नहीं समझ पाते, क्योंकि एक धैर्य और एक मन की शक्ति को द्वारा ही हम समझ पाएंगे कि हम अपने काम को किस प्रकार से नियंत्रण रख पाएँ, क्योंकि काम को जानकर और उसके बारे में जानना हमारा सबसे परम कर्तव्य और कर्म होना चाहिए, क्योंकि जब हम काम को सही प्रकार से जानेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हम काम के लिए योग्य हैं या नहीं। क्योंकि शुरुआत हमेशा तकलीफ़ों से हो सकती है, किंतु अगर हम चीज़ों पर कंटिन्यू मेहनत करते रहें तो हम उसमें कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। किंतु हमारे मन में और अंदर धैर्य होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को सही शक्ति के अनुसार उपयोग करना समझना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप की गलतियों को ही नहीं पकड़ पाएंगे तब तक हम ट्रेड को भी मैनेज नहीं कर पाते। कि इसीलिए हमें सबसे पहले ट्रेड के योग्य बनने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हमारी इमोशन ही हमारी ट्रेड के लॉस होने के कारण बनते हैं। कहने का अर्थ ये कि हमारी कुछ साइकोलॉजी के अनुसार हम बेसिक कॉन्सेप्ट करते ही नहीं, किंतु हमें कॉन्सेप्ट करने से पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने काम को किस प्रकार करें, क्योंकि काम को करने के लिए हमें अपना मन की शांति होना बहुत ही आवश्यकजनक है। कहने का अर्थ ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमेशा ट्रेड के बारे में ही सोचते रहते हैं और उनके अंदर ट्रेड करने की बहुत ही जल्दबाजी होती है, किंतु यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय बनता है, क्योंकि ट्रेड के बारे में हम सही प्रकार की डिटेल के बारे में सोच सकते हैं, किंतु जल्दबाजी के ट्रेड हमें कभी भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी गलतियां ज़रूर बन सकती हैं किंतु हमें आत्मनिर्भर नहीं बना सकती। इसीलिए हमें अपने कर्तव्य पर बहुत ही डटे रहने की आवश्यकता है और हमें सीखने की बहुत ही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बिना सीखे हम
कोई भी काम संभव नहीं कर पाते, किंतु हमें अपनी संभव मानसिकता के अनुसार समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जो काम करेंगे उसमें सोच विचार के और सही जानकारी के अनुसार कर पाएँ, किंतु ये हमारी शुरुआत ही नहीं हो पाती कि हम अपने आप को उस लायक बना पाएँ कि जहाँ पर हमें कभी भी तकलीफ़ों का सामना करें तो हम आसानी पूर्वक उन चीज़ों का उपयोग कर पाएँ, किंतु इन चीज़ों का हमेशा हमारे जीवन में उपयोग होने वाला है। इसीलिए हमें अपने आप को इस प्रकार से तैयार करना है कि कभी भी हम किसी भी परिस्थिति में हों किंतु हम लड़ने के योग्य बन पाएँ, किंतु इन चीज़ों का तभी हमें बारे में जान पाएंगे जब हम एक मन के द्वारा अपनी कमियां और गलतियां हमेशा सीखने की कोशिश करें, ना कि हमें ट्रेड की कॉपी करने की ज़रूरत हो, क्योंकि जब हम समझते हैं चीज़ों के बारे में तभी हमें एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमें अपने काम को किस प्रकार से कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को एक सही प्रकार की कोशिश करते हैं किंतु शुरुआत में वे अपने रियल मनी से करने लगते हैं और उनका रियल मनी कुछ ही हफ्तों या कुछ ही दिनों पर समाप्त हो जाता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से कंटिन्यू कर पाएँ, क्योंकि एक सही मन के द्वारा हमें ज्ञात करना पड़ता है कि हम अपने विचार किस प्रकार से एक सही डिसीजन पर कर पाएँ, क्योंकि इन चीज़ों पर हमें समय और अपनी मानसिकता पर परिचय होता है कि हम किस प्रकार से मार्केट के बारे में सोचते हैं और किस प्रकार से चीज़ें करते हैं। कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर उत्पन्न हुआ होगा कि हम हर ट्रेड को लेते हैं किंतु ये ट्रेड हमारा उल्टा क्यों हो जाता है। कहने का अर्थ ये कि हमारे विचार मार्केट के विपरीत ही होते हैं। कहने का अर्थ ये कि हम हमेशा मार्केट के विपरीत ही सोचते हैं और हमारा लॉस बनता है, किंतु हमें लॉस को सही प्रकार से समझने से पहले अपनी बेसिक चीज़ों को कॉन्सेप्ट के द्वारा ज्ञात करना होता है, किंतु हम उनमें समय नहीं देते। हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि किसी भी प्रकार से हमारा प्रॉफिट हो जाए, किंतु हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें प्रॉफिट से ज़्यादा अपनी मानसिकता और अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा ज्ञान मजबूत होगा तो हम चीज़ों को आसानी प्रकार से कंटिन्यू कर पाएंगे। किंतु अगर हमारी बेसिक चीज़ें ही नहीं काम करेंगी तो हम चीज़ों को सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को और अपने मन को सही प्रकार से समझने की कोशिश करनी चाहिए, किंतु हमें अपने अभ्यास और अपने अनुभव के द्वारा ये ज्ञात करना चाहिए कि हम स्वयं की सतर्कता का विशेष ध्यान रख पाएँ, क्योंकि हमारी लालच ही हमारी मूर्खता का विषय बनती है। किंतु हमें ये समझना चाहिए कि एक ज्ञान को सीखने के लिए हमें किस प्रकार से एक सही मार्ग मिल पाए, क्योंकि मार्ग पर चलने पर हमारी कठिनाइयाँ आती हैं, किंतु हम अपनी गलतियाँ हमारी होती हैं तो हमें उन गलतियों से सीख प्राप्त करनी चाहिए कि ये गलती हमसे हो गई है, किंतु ये गलती हमारी दोबारा कंटिन्यू ना आए, फिर हम अगली गलती कर सकते हैं, क्योंकि गलतियों से ही हमें ठोकरों से ही हमें सीख प्राप्त होती है कि हमने ये गलती की है किंतु इस गलती का ये परिणाम हुआ है। किंतु इनको हम किस प्रकार से रियलिटी में अनुभव कर पाएंगे, ये हमारे मन का सबसे बड़ा सवाल होता है। किंतु हमें अपने मन के सवालों का जवाब ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मन के सवालों का आंसर खोजने की कोशिश करते हैं तभी हम एक सीखने के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर सकते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारा शुरुआत किस प्रकार से करें। कहने का अर्थ ये है कि सभी लोगों को ये ज्ञात होता है कि मार्केट को सीखने के लिए कैपिटल क्या यूज होता है। कहने का यही ज़रूरत है कि हमें
मार्केट को सीखने के लिए बिना कैपिटल से हम अनुभव और एक सही जानकारी नहीं ज्ञात कर पाएंगे, किंतु जानकारी को ज्ञात करने के लिए हमें ट्रेड को करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु बिना ज्ञान के अनुसार हम चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझ पाते, किंतु हमें अपने अभ्यास के अनुभव के द्वारा ये ज्ञात करना पड़ेगा कि हम अपने आप को मार्केट पर किस प्रकार से उतार पाएँ। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम अपना अभ्यास और अपनी शक्ति को तभी जागृत कर पाएंगे जब हमें रियलिटी में मार्केट की सही जानकारी हो। किंतु इन जानकारी को गेन करने के लिए हमें मार्केट पर उतरना ज़रूरी ही पड़ता है कि हम अपने आप को समझने के योग्य बन पाएँ। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने आप को मार्केट पर किस प्रकार से उतार पाएँ, क्योंकि जब तक हम रियलिटी पर कैपिटल नहीं होगा तब तक हम चीज़ों को संभव नहीं कर पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये समझना आवश्यकजनक है कि हम अपने आप को मार्केट में उतारने के लिए हमें मार्केट पर ट्रेड करने की आवश्यकता है। किंतु सभी लोगों की ये प्रॉब्लम होगी कि उनके पास कैपिटल नहीं होता। किंतु हमें सबसे पहले अपने विचार और अपने स्मार्ट पर कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम एक सही कोशिश करने के लिए एक सही तरीका नहीं निकालेंगे तब तक हम मार्केट को सही प्रकार से नहीं समझ पाते। कहने का अर्थ ये कि बिना कैपिटल के भी हम मार्केट पर काम कर सकते हैं, किंतु हमें तरीकों को समझना होगा। कहने का अर्थ ये है कि सीखने के लिए पेपर ट्रेड का भी हम यूज कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारी गलतियां किस प्रकार से होती हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग हम एक ट्रेड पर किस प्रकार से नियंत्रण कर पा रहे हैं या हमारी गलती हो रही है तो हम इनको किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएँ, क्योंकि इन चीज़ों का सही मतलब हमें पेपर ट्रेड करने से ही कर पाएंगे। किंतु इन चीज़ों को हमें हमेशा लॉजिक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि हम मार्केट में कुछ ना कुछ सीखने के योग्य बने, ना कि हम पेपर ट्रेडिंग के फालतू सपनों पर खोए रहें। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम सही ज्ञान को सीखने का मतलब समझ पाएँ कि हमारी ये गलती हुई है तो ये गलती किस प्रकार से हुई है और हम इन गलती को किस प्रकार से कंटिन्यू रोक सकते हैं। क्योंकि जब हम समझने की योग्य बनेंगे तभी हमें पता होगा कि हम अपने सही मार्ग के लिए हमें किस प्रकार से और किस तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि एक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को और अपनी मानसिकता के अनुसार चीज़ों पर कार्य करना पड़ता है, किंतु हम अपने आप को और अपने स्वभाव के अनुसार ये ज्ञात ही नहीं कर पाते कि हम अपनी मानसिकता और अपने विचारों को किस प्रकार से सुधार पाएँ। किंतु हमें अपने योग्य बनने के लिए अपनी मानसिकता और अपने विचारों को त्याग कर एक सही ज्ञान की धारा को उत्पन्न करना होगा। क्योंकि जीवन में हम कोई भी काम कर हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को सही प्रकार से समझना है, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने त्याग और अपनी मानसिक मूर्खता पूर्वक गलतियों को भी समझना पड़ता है कि हम अगर ट्रेड पर मूर्खता करते हैं तो हमारा खामियाजा किस बिग लॉस से होता है, और हम उनको अगर सही प्रकार से समझने का अभ्यास करें तो हम उनको किस प्रकार से समझने की कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। क्योंकि एक ज्ञान को सीखने के लिए हमें हमारे अंदर धैर्य और समझने की भावना उत्पन्न करनी पड़ती है, किंतु ये हमारी एकदम से नहीं होगा। किंतु हम समय के अनुसार इन चीज़ों को सही प्रकार से योग्य बना सकते हैं। किंतु हमें हमारा कर्तव्य और कर्म ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हमें सीखने के योग्य बनना है, क्योंकि ये भावना हमारे अंदर आएगी तभी हम अपने जीवन में सीखने के योग्य बन पाएंगे। किंतु हम इन चीज़ों को सही प्रकार से समझने की कोशिश नहीं करते। किंतु आज की वीडियो पर हमारे
विचार और हमारी मानसिक शक्ति के अनुसार समझने की कोशिश करनी होती है, किंतु हम कोशिश नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता बनती है, किंतु हमें अपने सीखने के योग्य बनना पड़ता। तो आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।